अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राजा आरई और आप देख रहे हैं राजन इन्फो टीवी। तो हम परस्ती और अजीबोगरीब सकाफती तकरीबात और तरीके इंसानियत की तरह ही पुराने हैं। इस वीडियो में आप दुनिया भर में सैकड़ों साल पुरानी अजीबोगरीब रिवायात और रस्में देखेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, लिहाजा वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिए। नंबर 1, दी मोंकी बुफे फेस्टिवल इन थाईलैंड। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक सिटी के शुमाल में एक इलाका लोपबुरी है, जिधर हर साल एक सालाना रिवायत मुनक्कद की जाती है और उसमें बंदरों को दावत दी जाती है। फ्रूट्स और दीगर चीज़ों के ढेरों को बड़े पैमाने पर प्लेट में रखा जाता है ताकि रखी गई इन चीज़ों को बंदर खा जाएं। थाईलैंड के लोगों के नज़दीक ये त्यौहार खित्ते के अवाम के लिए अच्छी किस्मत लाता है। ये दुनिया की अजीब तरीन रिवायात में से एक समझी जाती है। थाईलैंड में बंदर बनना अच्छा है। नंबर 2, गूज डे इन स्पेन। गूज डे हिस्पानवी फिनिश के छोटे से शहर लेके एटियो में मनाया जाता है, जो स्पेन के बास्की इलाके में मौजूद है। तेल में ढांपे हंस को बंदरगाह में रस्सी से बांध के लटकाया जाता है और सारी गेम हंस की गर्दन को बगल में लेके काटने पर मुश्तमिल है। हंस की गर्दन को तोड़ने की कोशिश की जाती है और हंस का सर सबसे पहले काटने वाला आदमी ये अजीब तमाशा जीत जाता है। डे ऑफ द गूज को हिस्पानवी जुबान में एंटजर एगुना भी कहा जाता है। नंबर 3, कीपिंग ए रैबिट्स फुट। दुनिया भर की बहुत सी सकाफतों में खरगोश के पाँव का मतलब है खुशकिस्मती, इसलिए लोग अपने साथ खरगोश के पाँव वाला तावीज़ रखते हैं। यूरोप, चीन, अफ्रीका और शमाली और जनूबी अमेरिका के इलाकों में ये रिवाज राइज है। जो लोग जुआ खेलते हैं यानी जवारी लोग इसे कसरत से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि खरगोश के पाँव को अपने साथ ले जाने से उनकी जीत होती है। नंबर 4, लुकिंग फॉर फर्न ब्लॉसम्स। बुनियादी तौर पर एस्टोनिया, लाटविया, फिनलैंड, लिथुआनिया और स्वीडन में फर्न फूलों की तलाश उन जोड़ों की तरफ से की जाती है जो अपनी खुशकिस्मती बढ़ाना चाहते हैं। 23 से 24 जून की रात को फर्न फूल ढूंढने की रवायत इसलिए मनाई जाती है कि ये रिवायत या तो दौलत लाएगी या कोई और अच्छी किस्मत। शादीशुदा और गैर शादीशुदा जोड़े फूलों को ढूंढने के लिए जंगल में गहराई में जाती हैं और अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत करने की उम्मीद रखते हैं। नंबर 5, दी पोल्ट्रा बैंड कस्टम इन जर्मनी। जर्मनी में शादी से एक रात पहले शादी में आने वाले मेहमान चीनी मिट्टी के बने बर्तन तोड़ते हैं। इस अजीब रस्म में नए जोड़े की शादी के लिए इकट्ठे होने वाले उनके दोस्त और रिश्तेदार बर्तनों को फर्श पर मार के टुकड़े कर देते हैं। खूब शोर मचाते हैं और मौसीकी भी होती है। शादी के बाद दुल्हा और दुल्हन दोनों मिलकर इस कचरे को साफ करते हैं। उनका ये ख्याल है कि ऐसा करने से नए जोड़े की शादी के बाद किस्मत अच्छी होती है। नंबर 6, दी हाका न्यूजीलैंड। हाका एक रवायती रक्स की रस्म है जो मावरी लोग करते हैं। ये न्यूजीलैंड के मुकामी लोग हैं। हाका एक पुरजोश रवायती रक्स है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। हाका रस्मी मावरी डांस या चैलेंज की एक किस्म है जो न्यूजीलैंड में एक ग्रोह के तौर पर किया जाता है और आम तौर पर एक कबीले के फख्र, ताकत और इत्तेहाद की नुमाइंदगी करता है। यूं समझ लीजिए इस अजीब डांस में जुबान बाहर निकाल के खुद को थपकियां मारते हुए दूसरे ग्रोह को तकरीबन ललकारा जाता है। न्यूजीलैंड की मुकामी फुटबॉल टीम ने 1888 में एक बैनुल-अक़वामी दौरे के दौरान हाका डांस करके इस रवायत का आगाज किया था। आज भी हाका डांस मावरी तकरीबात के दौरान मेहमानों के आज़ाज़ और इस मौका की अहमियत को जाहिर करने के लिए किया जाता है। इसमें खानदानी तकरीबात जैसे सालगिरह और शादियां वगैरह शामिल हैं। नंबर 7, वेलकम ड्रिंक्स इन फिजी। फिजी का कौमी मशरूब कावा एक गैर अल्कोहल वाला मशरूब है। जैसे ही इस जजीरे पर सूरज गुरूब होता है तो कम्युनिटी के अरकान लकड़ी के एक बड़े प्याले में मशरूब तैयार करते हैं। फिजी में वेलकम के तौर पर पेश किया जाने वाला ये मशरूब कावा नाम के एक पौधे की जड़ों से बनाया जाता है। ये मशरूब गांव में किसी नामालूम शख्स को खुशामदीद कहने के साथ साथ शादियों, जनाजों और सालगिरह के मौकों पर पेश किया जाता है। जजीरा फिजी के लोगों के नजदीक कावा नाम का मशरूब परेशानियों को दूर करता है। इसी वजह से वहाँ के लोग इस मशरूब को बहुत ज्यादा पीते हैं। नंबर 8, मुद्रास। मुद्रास मुद्रा की जमा है। हिंदू और बुद्ध मत की तकरीबात, मुजस्मे और हिंदुस्तानी रक्स में हाथ के इलामती इशारों को मुद्रास कहा जाता है। ये इशारे योगा में भी इस्तेमाल होते हैं। मुद्रास कदीम ज़माने की रवायत है। हिंदुइज्म और बुद्ध मत मज़हब पर यकीन रखने वाले लोगों का ख्याल था कि किसी बीमारी के इलाज और सेहत को बेहतर बनाने के लिए ये इशारे तजवीज़ किए जाते हैं। अभी भी दुनिया भर में हिंदुओं और बुद्ध मत लोगों का ख्याल है कि मुद्रास की प्रैक्टिस करने से हाथों में तवानाई आती है, जिसे दूसरे लोगों को या अपने आप को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 9, क्राइंग मैरिज इन चाइना। ज्यादातर लोगों के लिए उनकी शादी का दिन जिंदगी के खूबसूरत दिनों में से एक होता है, लेकिन चीन के सूबे सिचुआन में ऐसा नहीं है।
तसव्वुर करें कि अगर किसी की जल्द से जल्द होने वाली बीवी उसकी शादी के पूरे दिन तक रो रही है तो वो क्या महसूस करेगा। चीन के कुछ हिस्सों में ऐसा ही होता है। इस रस्म पर यकीन रखने वाले चाइनीज लोगों का ये मानना है कि अगर दुल्हन शादी से 1 माह पहले खूब रोएगी तो शादी के बाद कोई गम या दुख नहीं होगा और जिंदगी खुशगवार गुजरेगी। यकीनन आपने इतनी अजीब रस्म पहले नहीं सुनी होगी। नंबर 10, मैक्सिको बाइट। हम तो अमूमन सालगिरह के मौका पर हैप्पी बर्थडे की आवाज़ ही सुनते हैं, लेकिन मैक्सिको में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिको में सालगिरह के मौका पर केक पे रखी गई मोमबत्तियों को बच्चे फूंक मार के बुझाते हैं, जिसे मोरडीडा कहा जाता है। इस रवायत की सबसे अजीब बात यह है कि बच्चों के हाथ उनकी पीठ के पीछे बंधे हुए होते हैं और जब वो केक से पहला बाइट लेने लगते हैं तो उनका चेहरा केक से भर जाता है और ऊंची आवाज में हर कोई मोरडीडा गा रहा होता है और देखने वाले तो इन लम्हात से लुत्फ अंदोज हो रहे होते हैं। नंबर 11, बरियल रिचुअल इन ब्राजील। जनूबी अमेरिका में एक यानोमामी कबीला रहता है। इस कबीले की किसी को दफन करने की एक खास किस्म की रस्म होती है। मुर्दा इंसान को जमीन में डालने की बजाय वो ना सिर्फ इसे जलाते हैं बल्कि दरख्तों के पत्तों में लपेट देते हैं और 1-2 हफ्तों तक जंगल में गड्ढा खोद के गहराई में डाल देते हैं। फिर इस दफन किए गए इंसान को तब तक निकाला नहीं जाता जब तक कीड़े उसके जिस्म का गोश्त ना खा जाएं और सिर्फ हड्डियां बाकी बच जाएं। 1-2 हफ्तों बाद इस मुर्दा इंसान की हड्डियों को जमीन से बाहर निकाल के उन्हें पीस किया जाता है। इसके बाद पीसी हुई हड्डियों का मशरूब तैयार करके पिया जाता है। यूं कह लीजिए यानोमामी कबीले के लोग मुर्दा शख्स को पीते हैं। उनके नजदीक ये अमल करने से मुर्दा शख्स की याद हमेशा उनके जिस्म में जिंदा रहती है। नंबर 12, सेप्पुको इन जापान। जापान में सेप्पुको एक पुरानी रवायत है। इसे हराकिरी भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि आप अपनी जान ले सकते हैं। कदीम जमाने में खुदकुशी का ये तरीका समुराई जंगजुओं के लिए मखसूस था, लेकिन बहुत से दूसरे जापानी लोगों ने भी इस पर अमल किया है। इस खौफनाक रवायत को इंजाम देने वाले लोगों का ख्याल है उनकी या उनके खानदान की इज्जत बहाल करने का यही एक तरीका है। इस दौर में खुदकुशी का ये तरीका बहुत गैर मामूली है और आखिरी केस 2001 में रिपोर्ट हुआ था। नंबर 13, बेबी जंपिंग इन स्पेन। स्पेन के एक टाउन की गलियों में हर साल ईसाइयों के त्यौहार के 60 दिन बाद एक अनोखा त्यौहार मनाया जाता है। शैतानी पीले लिबास में एक शख्स नौज़ायदा बच्चों के ऊपर से दौड़ता हुआ गुजरता है और उसके हाथ में एक छड़ी होती है जिसके एक तरफ घोड़े की दुम लगी होती है। उनका ख्याल है कि ऐसा करने से बच्चे गुनाहों से पाक रहते हैं। ये त्यौहार 1620 में शुरू हुआ था और अभी तक मनाया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी दुनिया में मौजूद अजीब रवायात पे बनाई गई आज की ये वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।